मित्रों, हमने ये वचन पढ़ा और ये वचन कई बार काफी मुश्किल है समझना, क्योंकि ये पुराने नियम से आता है और कई बार अब ऐसा देखा गया और ऐसा पाया गया है आंकड़ों के हिसाब से कि मसीही लोग पुराने नियम को पढ़ने में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते। Mostly Christians are not interested in reading the word from the Old Testament, and sometimes it's difficult to understand it as well. But it is relevant because the word of the Lord is from Genesis to Revelation, not Matthew to Revelation. ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक है, ना कि मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन की अधिकारिकता में हैं और वो हमसे आज बात करेंगे अपने इसी सामर्थ्यशाली वचन के द्वारा जो उसने हमें दिया है। और ये वचन के अंदर सामर्थ है, इस वचन के अंदर अधिकार है कि हमारे जीवन और उसके पर्सपेक्टिव्स को बदल सकता है। जो हमने आज पैसेज पढ़ा, ये कई सदियों पहले जब अमेरिका में एक महान बेदारी आई, जिसको ग्रेट अवेकनिंग भी कहते हैं, लगभग 17 और 18वां सेंचुरी में, तब ये वचन उस समय भी प्रचार किया गया था। यही खंड प्रचार किया गया था परमेश्वर के दास जोनाथन एडवर्ड्स के द्वारा से। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट हाउ ही टाइटल्ड दिस सर्मन। उन्होंने उस समय इस सर्मन को किस प्रकार से टाइटल किया था या उसका क्या विषय दिया था। और उसका विषय था जो उन्होंने उस समय में प्रचार किया था, वो ये था, सिनर्स इन द हैंड ऑफ एन एंग्री गॉड। पापी एक क्रोधी परमेश्वर के या एक क्रोध भरे जलन रखने वाले परमेश्वर के हाथ में। ये वचन जब उस समय में प्रचार हुआ था, एक महान बेदारी पूरे अमेरिका में आई थी। बहुत सारे लोगों ने अपना मन फिराया और परमेश्वर को जाना समझा और अपना हृदय दिया ताकि परमेश्वर के उस उद्धार में सम्मिलित हो सके जो वो देता है। कितनी बार हमने इस प्रकार के सरमन के टाइटल्स को सुना है। कई बार जब हम परमेश्वर को देखते हैं तो हम उसके गुणों के बारे में विचार करते हैं। We look at the characteristics of God, and most of the characteristics that we ponder upon are His love, kindness, goodness, mercy, grace, sympathy, helping us in the times of troubles. Only these attributes are the final attributes for us when we look at the Lord. जब हम परमेश्वर के गुणों के बारे में बात करते हैं, हम प्रेम, उसकी भलाई, उसकी करुणा, उसकी दया, उसके उद्धार और इन सारी बातों पे ही हम अधिकतर मनन करते हैं और हम परमेश्वर की जो समझ है इन्हीं गुणों के अनुसार हम बना लेते हैं। पर कितनी बार हम इस बारे में सोचते हैं कि वो परमेश्वर जो प्रेमी है वो न्याय भी है, जो अनुग्रहकारी है वो क्रोध करने वाला भी है, जो जो दयावंत है वो जलन रखने वाला भी परमेश्वर है और वो किसी भी तरह से अन्याय ना करेगा और ना वो अन्याय होने देगा। हम परमेश्वर को अगर संपूर्ण गुणों के अनुसार देखें तो हम परमेश्वर को इस प्रकार से देख सकते हैं कि वो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है हमारा न्याय भी करेगा। वो परमेश्वर जो हम पर दया करता है, हम जब परमेश्वर के विरोध में जाते हैं तो उसको जलन भी मचती है। वो परमेश्वर जो हम पर अपनी करुणा और अनुग्रह को बनाए रखता है, वो क्रोध भी करता है अपने नाम की महिमा के लिए, क्योंकि हम जो उसके लोग हैं परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। कई बार परमेश्वर के वचन को जब लोग देखते हैं तो उस प्रकार से देखते हैं कि पुराना नियम जो है उसमें एक क्रोधी परमेश्वर है और नया नियम है उसमें एक अलग परमेश्वर है। प्रेमानो, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो कल, आज और युगानुग कैसा है? एक जैसा है। वो उसके स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। And I want to encourage you, if you have this view of the Lord, an angry God in the Old Testament and a loving God in the New Testament, I would encourage you to go more towards the New Testament, more towards the end of the New Testament, and in the book of Revelation, you will find the same God who judges his people. आप उसी परमेश्वर को देखने पाएंगे प्रकाशित वाक्य किताब में जो अपने लोगों का न्याय करता है। ये जो खंड हमने पढ़ा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मूसा जो है परमेश्वर के लोगों से यानी इजराइल प्रजा से बात कर रहा है। वो लोग जो उसकी वाचा में बंधे हुए हैं, वो लोग जो उसकी प्रजा हैं, वो लोग जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, वो लोग जिनको परमेश्वर बड़े अद्भुत तरीके से मिस्र की गुलामी से छुटकारा देकर लेकर आया है,
वो लोग जिसको परमेश्वर ने जंगल में 40 वर्षों तक अगुवाई करी है, वो लोग जिनको परमेश्वर ने खाने को मन्ना दिया है और पीने को चट्टान से पानी दिया है, वो लोग जिनके 40 वर्षों में न कपड़े फटे हैं और ना उनकी चप्पलें टूटी हैं, वो लोग जिन्होंने परमेश्वर को बादल के रूप में और रात में आग के खंभे के रूप में देखा है, वो लोग जिन्होंने परमेश्वर की महिमा को स्पष्ट आंखों से देखा है, ये वो लोग हैं जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है। ये वो लोग हैं जो उसके नाम के कहलाते हैं। क्या आप देख सकते हैं कि इजरायली लोगों की जो परिभाषा है परमेश्वर के लोग होने की, हमारी भी तो वही परिभाषा है। परमेश्वर ने हमसे भी मसीह के लहू में वाचा बांधी है। हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर की सामर्थ के कामों को अभी हम गवाहियों का समय था, हमने अपने जीवनों के अंदर अनुभव किया है। हमने परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया है। हम परमेश्वर के अपने लोग कहलाते हैं और हम ऐसा कहते हैं कि हम वो लोग हैं जिनसे परमेश्वर प्रेम करते हैं। वी आर द पीपल टू whom God loves. We are the covenant bounded people. We are the people of the Lord. हम इन बातों को बहुत सामान्यता कहते हैं और ऐसे ही लोगों से जो अपने आप को परमेश्वर के लोग कहते हैं, ये वचन उनके लिए लिखा गया है। 31वें अध्याय में परमेश्वर मूसा से बात करते हैं और अगर आप थोड़ा सा इस वचन को अध्ययन करेंगे, इस वचन को कवनेंटल रिब के जैसा कहा जाता है। अब दैट इज अ डिटेल ऑफ दिस चैप्टर, बट उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाना चाहूं, एक लीगल टेस्टिमनी, एक कानूनी गवाही जो परमेश्वर अपने लोगों के विरोध में देता है कि वो किस प्रकार से परमेश्वर के खिलाफ अविश्वासी हो गए होंगे। जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आप इस बात को देखने पाएंगे, संपूर्ण 32वें अध्याय को परमेश्वर मूसा से इस बात को कहता है, ये लोग जो हैं वो किस प्रकार से मुझे भूल गए। मैं इनको कितने अद्भुत तरीके से छुटकारा लेकर आया हूं, मैं इनको छुड़ा के लेके आया हूं, मैंने उनको बचाया है, मैंने उनको अब अपनी उपस्थिति में रखा है, लेकिन ये लोग भूल करके अन्य देवी देवताओं की आराधना करने लगे। इनके ईश्वर और ही हो गए हैं, ये किसी और ही बात में संतुष्ट होते हैं और इनकी जो आशाएं हैं वो किसी और विषय में पाई जाती हैं। जब आप 19 पद से 25 पद तक पढ़ते हैं, परमेश्वर इस प्रकार से यहाँ पे कहते हैं कि मैं इनसे अपना मुख छुपा लूंगा। 20वें पद में कहने का मतलब क्या है कि मैं उनके साथ कोई भी भलाई नहीं करूंगा, मैं उनको बनाए नहीं रखूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे मेरे जो पहचान है, मेरी जो आराधना इनको करनी चाहिए, वो उन्होंने नहीं करी। जब आप 22 से 25 पद में लिखते हैं तो लिखा है कि मेरे कोप की आग भड़क उठी है। कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर क्रोधित हुआ है और वह उनका न्याय करने के लिए चला आ रहा है। आज हम उसी समय काल में जीते हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि अगर हम अपने जीवनों का बारे में आंकलन करें, एक परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, वो न्याय करने के लिए पृथ्वी पर आ रहा है। We talk about lot about second coming of the Lord, है ना। We talk about church will be raptured और हम परमेश्वर के साथ होंगे, हम परमेश्वर में बने होंगे, हम अनंत काल तक परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। But are we aware in reality कि he is not coming as a loving lamb, but he is coming as a roaring lion to judge the entire world. वो सिर्फ एक मेमने के समान नहीं आ रहा है, वरन एक वो गरजने वाले वरन ओरिजिनल सीन के समान आ रहा है, जो अपने लोगों का क्या करेगा। अब परमेश्वर को अगर उचित दृष्टिकोण से नहीं देखते तो सही मायने में हम परमेश्वर को नहीं जानते। हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के द्वितीय आगमन की बाट जो रहे हैं। क्या हम सच में कलीसिया में होने के बाद या मसीह के लोग होने के बाद हम इस बात की अपेक्षा रख के रोजाना जीते हैं, हे परमेश्वर तू जब भी आए मेरा जीवन आपने तैयार पाया जाए। क्या आप समझ पा रहे हैं कि वो परमेश्वर समस्त पृथ्वी का और उसके लोगों का न्याय करने के लिए चला आ रहा है और उसका न्याय सिर्फ इसीलिए डिले हो रहा है, इसीलिए वो इस न्याय को के दिन को टाल रहा है कि वो चाहता है कि ज्यादातर लोग और अधिक से अधिक लोग, खासकर उसके अपने लोग जो उसके नाम को जानते हैं, उसको लेके गंभीर हो जाए। यू नो, वी आर डूइंग अ सीरियस बिजनेस। हम एक गंभीर विषय में है प्रिय भाइयों। हम परमेश्वर की जब आराधना करते हैं, हम जिस परमेश्वर की स्तुति करते हैं, ये एक गंभीर विषय है। Even though he calls us his friend, but still he is our Lord. यद्यपि वो हमें कहता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हें मित्र कहूंगा, फिर भी वो हमारा परमेश्वर है। यद्यपि वो हमारे साथ रहता है,
फिर भी वो हमारा राजा है। यद्यपि वो हमसे प्रेम करता है पिता के समान, फिर भी वो हमारा स्वामी है। ही इज आवर मास्टर। प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर को उचित ढंग से हमें देखना आवश्यक है। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या इजरायली को क्या है कि वो परमेश्वर को छोड़ करके किसी और बातों में लिप्त हो गए हैं, किसी और बातों में लगे हुए हैं, किसी और ईश्वर को अपना ईश्वर बना बैठे हैं, किसी और ईश्वर के पीछे अपने जीवन को ले चले हैं और उसके अनुसार ही अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। सही मायने में कहा जाए तो अपने मन के अनुसार ही वो अपने जीवन जीने का प्रयास करें। और याद रखिए बहुत स्पष्टता के साथ, परमेश्वर समझौता नहीं करता। आवर गॉड नेवर कॉम्प्रोमाइजेस विद हिज ग्लोरी। उसकी महिमा को लेकर वो कभी भी समझौता नहीं करता। आपको कुछ उदाहरण दे सकता हूं वचन से। जब आदम और हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर ने क्या कहा? नो नो इट्स ओके, डजंट मैटर, ओके स्टे हियर। नहीं, परमेश्वर ने कहा निकल जाओ। परमेश्वर ने और बता दो उन्हें अदन के वाटिका से क्या किया? निकाल दिया। और ना सिर्फ निकाला, श्राप दिया, मृत्यु में मर गए, यानी परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो गए और पाप में अपने जीवन को और लिप्त करके जीने लगे। जब नूह के समय में नूह ने 120 वर्ष तक प्रचार किया और लोगों ने नहीं सुना, अपना मन नहीं फिराया, और जब जल पिघले आ गया और जब वो जहाज के दरवाजे पे खटखटा रहे थे, क्या दरवाजा खोला गया? नहीं, दरवाजा नहीं खोला गया। क्यों नहीं खोला गया? क्योंकि परमेश्वर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ये इजराइल लोग जो परमेश्वर के अपने लोग हैं, जिनको वो छुटकारा देकर आया है, वो क्या सभी कनान देश जा पाए? नहीं जा पाए। कितने लोग रास्ते में मर गए, कितने लोग परमेश्वर के क्रोध और उसके दंड का सामना करना पड़ा। अगर हम नए नियम में देखें, हनन्याह और सफीरा जब परमेश्वर के समक्ष आए, भूमि बेचने के बाद कुछ धन लेकर के, और उन्होंने जब परमेश्वर से झूठ बोला, क्या परमेश्वर ने उन्हें जाने दिया? नहीं। हम वहां पे भी परमेश्वर का स्पष्ट न्याय देखते हैं। तो क्यों ना हम और आप, मैं और आप जब इस समय में जी रहे हैं, जब इस बात की अपेक्षा रखते हैं और इस बात में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर न्याय करने के लिए चला आ रहा है उन लोगों के खिलाफ जो परमेश्वर के अलावा किसी और बातों में लिप्त हैं या खोजने के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो कैसे हमारे साथ समझौता कर लेगा? कैसे वो हमारे साथ कहेगा इट्स ओके? नो, ही विल नेवर गोना से इट्स ओके, बिकॉज इट इज नॉट ओके एट ऑल टू बी कंटेंट इन एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द लॉर्ड। ये बिल्कुल भी किसी भी मायने में सही नहीं है कि हम किसी और बात में अपनी संतुष्टि को ढूंढे परमेश्वर के अलावा। मैं आपको समझाना चाहता हूं कुछ उदाहरणों को देखें कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के अलावा अपनी संतुष्टि को देखते हैं, या परमेश्वर के अलावा अपने हम किसी और व्यक्ति, वस्तु, विषय की आराधना करने लगते हैं। प्रिय भाई बहनों, लास्ट बार आपको कब याद है जब आपने पानी का ग्लास उठा के पिया था, और आपने इसलिए पिया था कि मैं ये परमेश्वर की महिमा के लिए पी रहा हूं? कितनी बार हम भूल जाते हैं कि जो कुछ एक पानी के ग्लास से लेकर के एक महान भोज तक जो भी हमारे समक्ष है, परमेश्वर के ही द्वारा है, परमेश्वर के लिए। हम जब प्रतिदिन के कार्य प्रार्थना के बाद का अपना जीवन शुरू करते हैं, जब दिनचर्या शुरू करते हैं, परमेश्वर के क्या कहते हैं, जो भी उसने कार्य उन कार्यों को करते हैं, हम कितनी बार स्मरण रखते हैं या कितनी बार परमेश्वर हमारे जीवन में उस कार्य करने का केंद्र होता है। जब हम अपनी नौकरी पर जाते हैं, हम कितना फेथफुल होकर के काम करते हैं। कई बार हम जब नौकरी पे जाते हैं, हम अपने जॉब्स को करते हैं, हम अनफेथफुल हो जाते हैं। कैसे? कि हमें 8 घंटे की जॉब करनी चाहिए, हम कोशिश करते हैं हम 6 साढ़े 6 घंटे में या 7 घंटे में कर ले, और 1 घंटा हम ऐसे ही जाने देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है? क्या आपको नहीं लगता ये समय की चोरी है जो परमेश्वर ने आपको एलोकेट किया है उसकी? और अगर आप परमेश्वर के उस आज्ञा का उल्लंघन की तू चोरी ना करना जो उसने दी है, हम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं सही मायने में? परमेश्वर के अलावा जो मुझे अच्छा लगता है या भाता है, उसके अनुसार जीवन शैली जीने का प्रयास कर रहे हैं। यानी हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मुझे अच्छा लगता है, यानी मेरे जीवन का संचालन करने वाला, मेरे जीवन को रन करने वाला, मेरे जीवन का निर्णय लेने वाला कौन हुआ? परमेश्वर का वचन नहीं, परमेश्वर नहीं, मैं और आप। अगर मैं और आप अपने जीवन का निर्णय स्वयं में ले सकते हैं, तो आदम और हव्वा ने क्या अलग किया था? उन्होंने भी तो वही किया था जो उनको लगा कि सही है। और इसलिए नीति वचन उसके 14 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखाई पड़ता है।
There is a way that looks all right to a man, but what is there in the end? Destruction, death. अंत में क्या है? मृत्यु है और नाश होना है। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, परमेश्वर ने हमें पढ़ने के लिए समय दिया है, हमारे पास उन चीजों को करने के लिए इनफ समय है, और अगर हम नहीं पढ़ाई करते हैं, हम उन जिम्मेदारियों को जो परमेश्वर ने दिए ईमानदार नहीं है, वी आर ब्लास्फेमिंग अगेंस्ट द नेम ऑफ द लॉर्ड। मैं आपको बहुत कॉमन उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि हम समझ पाए कि किस प्रकार से छोटी 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 बातें जो हम अपने जीवन में करते हैं, जो हमें समझ में भी नहीं आती, क्योंकि हमारे लिए मसीहत कहां तक है? हमने बाइबल पढ़ ली, हमने प्रार्थना कर ली, हमने 15 मिनट गीत गा लिए दिन में, एंड वी आर क्रिश्चियंस। We are Christians because we spend 30 minutes in entire 24 hours with the Lord. और ये बात हमें मसीह बनाती है, और हम इसको लेकर ही अपने जीवन को जीते हैं, क्योंकि हमने 30 मिनट कुछ ऐसी धार्मिक प्रक्रिया कर ली, रिलीजियस एक्टिविटीज कर ली, जो हमें एक रिलीजन में तो बाउंड कर सकती है, पर हमें मसीह नहीं बना सकती, क्योंकि वर्शिप इज नॉट ओनली अबाउट सिंगिंग। सिर्फ आराधना गीत गाना नहीं है। व्हाट इज वर्शिप? रोमन्स चैप्टर 12 वर्सेस 1, 2 एंड 3। हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता और बलिदान करके चढ़ाओ, और इस संसार के सदृश ना बनो। यही तुम्हारी आत्मिक स्पिरिचुअल वर्शिप है। What does that mean? Worship is not about singing. Of course, singing is the part of worship, but it's not about singing. What is worship? Worship is our lifestyle. जो हम 30 मिनट के अलावा भी जीवन जीते हैं, 23.5 घंटे, वो भी वर्शिप का हिस्सा है। और अगर हम 30 मिनट मसीह हैं और 23.5 घंटे दिन के हम मसीह के जैसा, मसीह के अनुसार अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ी दृढ़ता और विश्वास के साथ, परमेश्वर के वचन के बह में, परमेश्वर का न्याय मेरे और आपके ऊपर आ रहा है, और एक दिन वो आएगा और हमारे साथ न्याय पूर्वक व्यवहार करेगा, और किसी भी प्रकार से वो समझौता नहीं करेगा। रोमियो उसका 1 अध्याय उसका 18 से अगर आप 20 पद तक पढ़ेंगे, लिखा है, परमेश्वर का क्रोध जो लोग अधर्म में से सत्य को दबाए रखते हैं उन पर प्रकट हुआ है। We worship a loving God, praise the Lord, but we worship also a wrathful God, जो एक क्रोधी परमेश्वर है, क्योंकि वो अपने समक्ष किसी भी प्रकार के अन्याय को होने नहीं दे सकता। और न्याय कौन करेगा, न्याय कैसा होगा, मैं और आप उसको डिसाइड भी नहीं कर सकते, बिकॉज न्याय करने वाला कौन है? परमेश्वर। क्योंकि सृष्टिकर्ता कौन है? परमेश्वर। हमारा अस्तित्व स्वयं में नहीं है। समटाइम्स पीपल आस्क व्हाई वी शुड वर्शिप द लॉर्ड, क्यों परमेश्वर की आराधना करें? बिकॉज यू आर बाउंड टू डू दैट, यू हैव नो अदर ऑप्शन। आपके पास कोई और चारा ही नहीं है, क्योंकि आप स्वयं के अस्तित्व में अपने आप से नहीं आ गए। यू आर नॉट बोर्न आउट ऑफ एवोल्यूशन थ्योरी कि आप इवॉल्व हो गए हो। आपको परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, और परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं। टर्न विद मी टू कोलोसियंस चैप्टर 1। निकाल लीजिए मेरे साथ कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय, और मैं चाहूंगा कोई मेरे लिए हिंदी में पढ़ दे इसको। कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसकी 15 और 16 और 17 आयत। The letter of Colossians chapter 1 verses 15, 16 and 17. Please somebody read for me in Hindi. तो हिंदी में पढ़ दे जोर से। जी 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 जी। क्या लिखा है 16 पद के अंतिम में? सभी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। हर एक वस्तु जो सृष्टि में सृजी गई, इंक्लूडिंग मी एंड यू, मैं और आप भी जो मनुष्य हैं। मेरा और आपका जीवन कैसा है? बाइबल बताती है घास के समान है, जो आज दिखाई देती है और कल आग में झोंकी जाएगी। और प्रिय बहनों, हम प्रभु को बहुत धन्यवाद दे सकते हैं कि हम
हमारे ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया है इस बात को कि वो कौन है। हम इस बात को जानते हैं कि उद्धार किसमें है। हम जानते हैं कि मनुष्य पाप में मरा हुआ है। हम जानते हैं कि एक ही नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। हम जानते हैं कि वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। हम जानते हैं कि यीशु ही जीवन का द्वार है। हम इन सारी बातों को जानते हैं और इसके बावजूद भी हम परमेश्वर के अलावा अपने जीवन को या अपने जीवन में बहुत सारी बातों को केंद्र करके रखते हैं। द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट वी फेस इज विद द मनी, पैसे के साथ। और हम सबके पास अपने अपने लेवल की आर्थिक चुनौतियां हैं। हम सब आर्थिक समस्याओं से गुजरते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसा कह सकता है कि मेरे पास कोई आर्थिक समस्या नहीं है। सबके पास जितना वो अर्न करते हैं वो कम ही रहता है। लेकिन कितनी बार हम उसी पैसे को कमाने के लिए अपने बच्चों को, उसी पैसे को कमाने के लिए खुद को, अपने परिवार को परमेश्वर केंद्रित नहीं रख पाते। कितनी बार हम अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देते हैं, नहीं 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 नहीं, मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट, जॉब इज नॉट इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बीइंग विद द लॉर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू इन योर लाइफ। ये बात थोड़ी सुनने में वर्ल्ड आइडियोलॉजी के बहुत खिलाफ लगती है। बहुत बुरा लग सकता है आपको सुनने में, या अजीब लग सकता है कि जॉब नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या। परमेश्वर ने क्या वाचा बांधी है, फिर हम कैसे विश्वासी हैं। परमेश्वर ने क्या कहा है? पति 6 पढ़ा है हमने कभी? और अगर हमने पढ़ा तो हमें स्मरण है कि परमेश्वर आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं, परमेश्वर उन्हें खिलाता है। घास को देखो, सुलेमान ने भी अपने सारे वैभव में उसके जैसा वस्त्र ना पहना था। जंगली शोषणों को देखो। ऐसे 3 उदाहरण वो देखता है और क्या कहता है, इसलिए चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर सारी बातों को क्या करता है, जानता है। लेकिन हम अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, अपने फैमिली में किस बातों को प्रायोरिटाइज करते हैं? वो जो दुनिया और उसकी आइडियोलॉजी है। If you will not have a good job, you will not have a successful life. I would like to say, if you don't have Jesus, you are already doomed. अगर आपके परिवार का केंद्र मसीह नहीं है तो आप पहले ही खो चुके हैं और असफल व्यक्ति हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अगर यीशु नहीं है तो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर भड़कने को है। और जो लोग परमेश्वर के अलावा किसी और बातों में अपनी सुरक्षा को ढूंढते हैं, बाइबल बताती है उनका पांव फिसलने पर है। 35वें पद में और क्या लिखा है? पलटा लेना। व्यवस्था विवरण 32-35 में वापस आएंगे। क्या लिखा है? पलटा लेना मेरा काम है और उनका पांव क्या है, कैसा है? फिसलने पर है। यानी वो कभी भी गिरेंगे और फिर कभी ना उठेंगे। भजन संहिता 73 बड़ा अच्छा लगता है मुझे। उसमें एक व्यक्ति परमेश्वर से सवाल करता है और पूछता है, परमेश्वर ये दुष्ट लोग बहुत बढ़ते हैं, ये जो परमेश्वर आप में लोग नहीं पाए जाते, आप में अपने जीवन को नहीं देखते, आपके अलावा बहुत सारी बातों को महत्व देते हैं, प्रभु ये लोग बहुत बढ़ते हैं, ये लोग बहुत फूलते हैं, ये लोग बहुत फलते हैं। परमेश्वर बोलता है, रुक जा, मेरी दृष्टिकोण से चीजें देख। और जब वो परमेश्वर की दृष्टिकोण से परमेश्वर ने चीजें दिखाता है, क्या चीजें वो देखता है? ये फिसलने वाली जगह में है, एक बार फिसलेंगे और फिर कभी दोबारा उठने ना पाएंगे। परमेश्वर अगर देर कर रहा है अपने न्याय को प्रकट करने में, तो हमारे लिए ये अवसर है कि हम वापस अपने मन को फिरा लें। परमेश्वर अगर विलंब कर रहा है और अभी भी हमारा पांव फिसला नहीं है, तो परमेश्वर को धन्यवाद हो कि आज का दिन आपके लिए उद्धार का दिन हो सकता है। अगर परमेश्वर विलंब कर रहा है तो परमेश्वर आपको आज भी अवसर दे रहा है कि नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, तो वो भेड़ हो सकती है जो भटक गई है, लेकिन मैं आज भी तुम्हें ढूंढने के लिए तैयार हूं, अपने उस वचन के द्वारा, चेतावनी देने के द्वारा। प्रिय बहनों, ऐसे लोग जिनका पांव फिसलने पर है, इनके जीवन में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, अगर आप और मैं भी इस दशा में पाए जाते हैं कि परमेश्वर के अलावा हमने किसी और बात को अपना ईश्वर या उसमें संतुष्टि ढूंढी है, तो याद रखिए परमेश्वर हमारा निगहबान नहीं है, हमारा सुरक्षा करने वाला नहीं है, हमें बचाने वाला नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर की आराधना परमेश्वर को परमेश्वर करके नहीं। रोमियो 10 में क्या लिखा है? यदि तो यीशु को क्या करके ग्रहण करे? प्रभु करके। If you accept Jesus as your Lord. What does Lord means? The Lord doesn't means, okay, Jesus, you are my Lord, but no worries, I'll be the Lord of my own life the 6 days of the week,
and the seventh day or the first day of the week on Sunday when I'll come to the church, I'll make you the Lord for 2 hours. Doesn't mean lordship. अगर परमेश्वर प्रभु है सिर्फ हफ्ते में 2 घंटे के लिए, तो प्रभुत्व नहीं। और अगर आप यीशु को प्रभु करके स्वीकार नहीं किया, यानी आप प्रभु, और आप अगर प्रभु हैं तो आपने यीशु को स्वीकार नहीं किया, यानी आपके पास उद्धार की आशा नहीं, और आपके पास उद्धार की आशा नहीं, तो परमेश्वर आपको बचाने वाला नहीं। आप परमेश्वर के द्वारा आज भी बचाए नहीं गए। दूसरी बात, ऐसे लोग ऑलरेडी नरक की तरफ अग्रसर है ना। कई बार सुसमाचार में हम सुनते हैं, इस प्रकार सुनते हैं कि लोग स्वर्ग इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो यीशु को ग्रहण नहीं कर रहे। वास्तविकता क्या है? लोग जो इस दुनिया में हैं, पाप के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं, पाप में ही उत्पन्न हुए हैं, और पहले से नरक की ओर अग्रसर है। उनका रास्ता नरक की ओर ही जा रहा है। यीशु को ग्रहण करना तो उनके लिए आशीष की बात है, और दया की बात है, अनुग्रह की बात है। दे आर ऑलरेडी एनरूटेड टू द हेल। द वर्ल्ड इज एनरूटेड टू द हेल। जिस दुनिया को हम बहुत अफर्म करते हैं, जिन आइडियोलॉजीज को हम बहुत हाँ कहते हैं, जिन कल्चरल एस्पेक्ट्स को हम कहते हैं ओ दिस इज वेरी गुड एंड वंडरफुल, दीज ऑल थिंग्स आर एनरूटेड टुवर्ड्स द रोड टू हेल। ये सारी बातें नरक की ओर अग्रसर है। ये दुनिया और संसार की बातें नरक की ओर अग्रसर है। ये लोग नरक की ओर अग्रसर हैं जब तक कोई मसीह में ना पाया जाए। और मसीह में होने के बावजूद भी अगर प्रभु के अलावा कुछ और है तो भी आप नरक की ओर अग्रसर, क्योंकि यीशु को आपने ना सही से जाना, ना सही से आपने उसको समझा। क्योंकि मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, से यीशु का नाम ऊंचा नहीं होता है। यीशु का नाम ऊंचा होता है प्रतिदिन की जीवन शैली में। यीशु का नाम ऊंचा नहीं होता है हाथ उठाने से, यीशु का नाम ऊंचा होता है जब हम उसको ऊंचा करते हैं। जब हम सुबह से लेकर के रात तक अपने जीवन में इस बात के लिए जीते हैं कि मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर और उसकी महिमा के लिए है, ना कि मेरी महिमा के लिए। मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन का पालन करने में है, ना कि मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए। मेरा जीवन अपने मन के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने में है, तो यीशु का नाम ऊंचा होता है, गीत गाने से नहीं होता। और इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है, अगर हम सिर्फ गीत गा रहे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, और उसका नाम ऊंचा करने के लिए हमारा कोई भी इच्छा और इरादा नहीं है, तो हम नरक की ओर हैं, भले हम मसीह क्यों ना हो। आखिरी बात, जो 3 बातें मैंने बोली उसमें तीसरी और अंतिम बात यह है कि ऐसे लोग के ऊपर परमेश्वर शैतान से भी कोई सुरक्षा नहीं देता। शैतान से हमें कौन बचा सकता है? परमेश्वर। रोमन्स 8 कहता है, इफ गॉड इज फॉर अस देन हु कैन बी अगेंस्ट अस। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जस्ट फ्लिप द वर्स, थोड़ा सा दूसरे एंगल से समझते हैं इसी आयत को। इफ गॉड इज अगेंस्ट अस देन हु कैन प्रोटेक्ट अस? कौन बचा सकता है? अगर परमेश्वर ही हमारा विरोधी हो तो कौन बचाएगा? ऐसे लोगों को शैतान से भी परमेश्वर की सुरक्षा नहीं देता है, और वो उनको फाड़ खाता है, बर्बाद कर देता है। ऐसे लोग दुनिया में भी शैतान के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, और परमेश्वर की उस असीम शांति, उस आनंद में जीवन जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में ही किसी को प्राप्त हो सकता है, उससे वो वंचित रह जाते हैं। आपने इजरायलियों की कहानी पढ़ी है, एंड दिस वाज वन थिंग वेरी कॉमन, दे ऑलवेज ग्रम्बल्ड। बहुत बड़बड़ाते थे, बहुत शिकायत करते थे इजराइल। क्या आपने ऐसे मसीह देखे हैं जो हमेशा बड़बड़ाते और शिकायत करते हैं? क्या शायद आप बड़बड़ाते और शिकायत करते हैं और परमेश्वर की शांति और आनंद को अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने बच्चों के साथ आप अनुभव नहीं कर पाते? There could be a chance, there could be this reality, शायद मेरा और आपका कंटेंट परमेश्वर में ना हो। और अगर कंटेंट नहीं है तो क्या होगा? शैतान से भी सुरक्षा नहीं है। परमेश्वर ही बचा सकता, वो नहीं बचाएगा। दुनिया में हर एक व्यक्ति को परमेश्वर नहीं बचाता, वो उन्हीं लोगों को बचाता है जो उसके वाचा के निमित्त उसमें पाए जाते हैं। रोमियो 8:1 क्या कहता है? जो मसीह यीशु में है, दोज हु आर इन क्राइस्ट, उन पे दंड की आज्ञा नहीं है, आउटसाइड पर है। एज सिंपल एज दैट।
बहुत आसानी से आज समझी जा सकती है। और अगर आप और मैं मसीह के कहलाने के बावजूद भी मसीह के अलावा किसी और चीज में प्रभुत्व को देखते हैं, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो, हमारा शैतान से भी कोई सुरक्षा नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि परमेश्वर की दया आज भी मेरे और आप पर मौजूद है, और तभी हम उसके वचन को आज सुन पा रहे हैं। आज के दिन परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है। आज का दिन मन फिराव का दिन, आज का दिन कुड बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। आज का दिन इस बात को स्मरण करने का हो सकता है कि मैं परमेश्वर की वाचा को, उस रिश्ते को जो परमेश्वर के साथ है, गंभीरता के साथ लूंगा या लूंगी। मैं परमेश्वर को साथ खेलूंगा नहीं। आई विल नॉट प्ले विद द लॉर्ड। मैं इस जीवन के साथ नहीं खेलूंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं इन सांसों के साथ कैजुअल नहीं रहूंगा जो परमेश्वर ने मुझे दी है। मैं अपने जीवन को उद्देश्य को लेकर के संसारिक दृष्टिकोण से नहीं बनाऊंगा, वरन परमेश्वर उसकी बातों और उसके अनुसार अपने दृष्टिकोण को रखूंगा। क्यों? क्योंकि वी आर फ्रॉम द लॉर्ड एंड फॉर द लॉर्ड। हम परमेश्वर से हैं और परमेश्वर के लिए हैं। इसके अलावा बीच में कोई और ऑप्शन, कोई और बात नहीं है और ना हो सकती है। और इसके अलावा अगर आप कुछ ढूंढते कि मैं अपने लिए हूं और मेरे इच्छाओं के लिए हूं, then you are enrooted to hell. You have no security from the Lord and the devil is after you. You are a prey to devil as well. अब शैतान के लिए बड़ा आसान शिकार भी है। You have no options. Therefore today is the day of salvation. अगर आप इस वचन को आज सुन रहे हैं, आज का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का दिन है। माय डियर फ्रेंड्स, हमें नहीं पता हमारे जीवन की अंतिम सांस आज वापस जाते समय होगी या घर में 10 साल बाद होगी या 20 साल बाद हम अस्पताल में अपनी सांसें लेंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज वेरी अनसर्टेन। मुझे नहीं पता कि शायद आपको दोबारा संदेश सुनने का मौका मिले या ना मिले। आज यीशु मसीह उस सलीब के प्रेम से और अनुग्रह में तरीके से, उस दया के साथ आपको बोल रहे हैं कि नाम ब नाम आपके हृदय से आज पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं कि आज अपने मन को फिरा लो, आज अपने हृदय को बदल लो, आज अपने कठोरता को छोड़ करके वचन पे आ जाओ। आज सांस्कृतिक और सामाजिक संसारिक बातों से दूर होकर के यीशु मसीह को अपना प्रभु बना लो। लेकिन कल वो इस अनुग्रह और प्रेम के द्वारा नहीं, अपने न्याय में बात करेंगे। जब उसका न्याय का सिंहासन लगा होगा, हम सब वहां खड़े होंगे। और मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई भी जो ये वचन को सुन रहा है, बाई तरफ वाली लाइन में खड़ा हो, जिसको प्रभु कहे कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, एक कुकर्म करने वालों मेरे सामने चले जाओ। ये बहुत गंभीर विषय है प्रिय बहनों। सुसमाचार, अगर परमेश्वर के न्याय को अगर हम हटा दें, देयर इज नथिंग कॉल्ड गॉस्पेल। कुछ सुसमाचार है ही नहीं। बिकॉज व्हाट इज गुड न्यूज? दैट वी आर बीइंग सेव्ड फ्रॉम द wrath ऑफ द लॉर्ड। गुड न्यूज इज नॉट दैट वी विल बी हील्ड फ्रॉम द सिकनेस। गुड न्यूज ये भी नहीं है कि हमारी जो चिंताएं थी वो खत्म हो गई। गुड न्यूज क्या है? हम नरक की तरफ अग्रसर थे, परमेश्वर के न्याय की तरफ अग्रसर थे। परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है, परमेश्वर ने हमें बचा लिया है। कैसे? उस सलीब के द्वारा से। और आज वही परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, आपको और मुझको अपने सलीब से पुकार पुकार कर, जो गीत गाते यीशु बुला रहा तेरा नाम ले लेकर, हम में से हर एक का नाम ले लेकर बुला रहा है। मन फिराओ और समझो इस रिश्ते को जो मैंने तुम्हारे साथ स्थापित किया। क्योंकि गलतियों 6 में बाइबल कहती है, धोखा ना हो, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। यू कैन नॉट मॉक द लॉर्ड। अगर आपको लगता है आपका परिवार परमेश्वर केंद्रित नहीं है, जाके आज बात कीजिए। टॉक टू देम। We'll talk about that. You have to talk to them. Of course, sister ने ऐसा कहा कि there are some times when they will not respond. What we can do? At least pray for them. Please उनके लिए प्रार्थना करना हमारे लिए फर्ज है। हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार के लिए। But are we praying genuinely? हम कितनी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर मेरे बच्चे को अच्छी नौकरी देना, अच्छा फ्यूचर देना, अच्छा भविष्य देना, अच्छा लाइफ पार्टनर देना, ऐसा करना, वैसा करना, अच्छे ग्रेड्स देना, अच्छा हेल्थ देना, बहुत सारी प्रार्थना। हाउ मेनी टाइम्स वी प्रे गॉड प्रोटेक्ट हिम इन यू। उनका जीवन नाश ना हो, वरन अनंत जीवन को प्राप्त करे। दिस इज व्हाट माय प्रेयर फॉर माय फैमिली, फॉर माय चिल्ड्रन। हाउ मेनी टाइम्स वी टेक दिस एज अ सीरियस थिंग? मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई द लविंग एंड द मर्सीफुल गॉड को कोई wrathful एंड द जजिंग गॉड के जैसा फेस करे।
देयर इज अ कॉल ऑफ अर्जेंसी। ये एक बहुत जरूरी बुलाहट है, और परमेश्वर आज हमसे फिर से कह रहे हैं, आज वो हमें फिर से बुला रहे हैं। वो इसलिए इस बात को कह रहे हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। वो इसलिए हमसे आज बात करे क्योंकि वो नहीं चाहते हम में से कोई भी उसको हल्के मिले और नाश हो जाए। वो नहीं चाहते कि हम में से कोई भी उस वाचा को ना समझ पाए, इसलिए वो हम सबको चेतावनी दे रहे हैं। सबसे पहले मेरे को, फिर आपको, हम सबको, लौट आओ, टर्न टू द लॉर्ड। whatever responsibilities you have, परमेश्वर जो भी जिम्मेदारियां दी है, बी फेथफुल। सिर्फ घुटनों पे रहने से परमेश्वर की महिमा नहीं होती, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने से भी होती। God, to worship the Lord is to live 24 hours in Him and for Him. Let's pray.